सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और बहुत बहुत नमस्कार कहता हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया और आज उन्हीं का सपोर्ट है जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारी फ़िल्म रिलीज़ होने पे आ गई है। रही बात दबंग सरकार की, दबंग सरकार फ़िल्म एक थोड़ा सा लीक से अलग हट के फ़िल्म बनाई है हम लोगों ने, जिसमें खेसारी जी का जो अगर अभी तक की बात करें तो जो रियल माचो मैन का रूप है वो हम लोग इस फिल्म में लेके आए हैं। इसमें एक बहुत हैवी लुक उनका हम लोगों ने प्रेजेंट किया। तो पृष्ठभूमि क्या है? जैसे आपने कहा कि अलग हट के फिल्म है, तो अलग हट के जो है वो क्या नजर आएगा? पृष्ठभूमि हमारी फिल्म की कुछ इस तरीके की है कि एक नॉर्मल इंसान जो होता है, जब उसके ऊपर कुछ मुसीबतें आती हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई पावर होती है, ना तो कोई ऐसा सरकारी ऑप्शन होता है, और वो जब सरकार के प्रेशर में दबता है तो जब वो उस प्रॉब्लम से घिर के बाहर निकलता है और वो खुद अपनी एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन के जो प्रॉब्लम्स थी जो वो झेल रहा था उनको वो अब उस फेज़ में आके उनको वो सॉल्व करता है। तो मेन जो पृष्ठभूमि हमारी फिल्म की वो यही है, कॉमन इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है और कुछ भी बन सकता है। तो खेसारी जी तो लीड में हैं ही, उनके अलावा बहुत कलाकार होंगे, उनके अपोजिट में एक्ट्रेस कौन है और क्या कहना चाहेंगे उसमें? खेसारी जी के अपोजिट में हमारी फिल्म में लगभग करीब 15 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे एक्टर हैं। कुछ NSDN भी हैं हमारे साथ के और कुछ भारतीय नाट्य अकेडमी के स्टूडेंट भी रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। सारे एक्टरों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ हल्का से देता हूँ। आकांक्षा जी हैं जो मेन हीरोइन है हमारी फिल्म की, और दीपिका त्रिपाठी जो उड़ीसा से हैं, वो उड़िया एक्ट्रेस हैं, वो हमारी फिल्म की सेकंड लीड हैं। संजय पांडे भैया जो हैं वो विलन है हमारी फिल्म में। 3 मेन विलन हैं, कोई ऐसा विलन नहीं है कि एक मेन विलन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 मेन विलन हैं, एक संजय पांडे जी हैं, एक समर चतुर्वेदी जी हैं और एक नया बच्चा है अपना विनीत विशाल, जो NSDN और BNA मतलब बहुत अच्छी थिएटर की ट्रेनिंग उसने ली हुई है। तो 3 मेन विलन हमारी फिल्म में हैं, जिनका नाम है संजय पांडे, समर चतुर्वेदी जी और विनीत विशाल। और कुछ नए कलाकार भी हैं, जैसे खेसारी जी की जो बहन बनी हैं आयुषी त्रिपाठी, और खेसारी जी के चाचा बने हुए हैं वो हैं अजय सिंह और CP भट्ट जी हैं, और हमारी फिल्म में जो खेसारी जी के पापा बने हुए हैं वो मिस्टर अनूप अरोड़ा जी हैं। तो बहुत अच्छे कलाकार हमारी फिल्म में, जयशंकर पांडे, सुभाष, बहुत अच्छे कलाकार हम लोगों की फिल्म में लिए गए। लगभग 65 लोगों की कास्ट है जो प्राइमरी फेज़ में हम लोग की फिल्म में काम कर रहे हैं। तो फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई, कैसा अनुभव रहा शूटिंग के दौरान, और कोई ऐसा यादगार लम्हा जो शूटिंग के दौरान आपको याद हो? यादगार लम्हे तो बहुत सारे हुए, चूँकि ये मेरी पहली फिल्म थी तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लाइफ में रहते हैं सबके, उसी से लाइफ बनती है। तो शूटिंग हमारी हुई है यूपी में, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और कई जगहों पे हुई है, उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे हुई है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सपीरियंस की बात करते हैं। पॉजिटिव एक्सपीरियंस ये रहा कि खेसारी जी ने पहली बार किसी नए डायरेक्टर के साथ काम किया और बहुत अच्छा उनका रिलेशन रहा, बहुत अच्छा उन्होंने कोऑपरेट बहुत अच्छा किया। जो सीनियर एक्टर्स हैं जो भोजपुरी में बहुत दिनों से, बहुत सालों से बल्कि काम कर रहे हैं, संजय भैया, समर भाई, अनूप सर, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, कहानी को उन्होंने समझा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट जो थी वो सारे आर्टिस्टों को ज़बानी रटी हुई थी। तो ये देख के, चाहे वो खेसारी जी हों, चाहे अनूप सर हो, चाहे समर जी हों, तो ये देख के एक डायरेक्टर को बहुत अच्छा लगता है कि जब वो सेट पर पहुँचता है तो जो उसके एक्टर्स होते हैं उनको स्क्रिप्ट पूरी की पूरी ज़बानी रटी हुई है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारी लाइफ का रहा, मतलब फिल्म का रहा। बाकी बुरे एक्सपीरियंसेस थोड़े बहुत रहते हैं, सबके साथ होते हैं, वो कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे साथ भी रहें। जैसे कि एक छोटी सी बात कहूँगा, अगर ये मेरी सेकंड फिल्म होती तो शायद बहुत अच्छी बनती और अच्छी बनती अगर ये मेरी सेकंड फिल्म होती, क्योंकि उसमें जो एक नयापन का जो प्रॉब्लम होती है वो शायद नहीं होती और लोग और खुल के हमें सपोर्ट करते। प्रॉब्लम्स कई आई है, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमें, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ। बट हाँ, कुछ तकलीफ़ें भी हैं हमें जो हर एक फेज़ पे आती रहती हैं, क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ, और जब नया डायरेक्टर होता है तो उसको सबसे पहले तो यही बात बोली जाती है कि अरे यार तुम तो नए हो भी। तो वो जो नया का जो एक प्रॉब्लम होती है वो मुझे झेलने को मिली, बट सपोर्ट सब लोगों ने किया जितना कर सकते थे। नए के हिसाब से जो सपोर्ट होता है वो सब लोगों ने किया। तो अच्छा, अगर खेसारी जी को लेके अगर अच्छा एक्सपीरियंस बोलता हूँ तो मेरा 2 एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। 2 फाइट सीन थे। एक फ़ाइट सीन में प्रॉपर तैयारी हो चुकी थी, फिर पता चला कि खेसारी जी को बहुत तेज़ फीवर है, तो मैंने सब उसमें सेकंड शेड्यूल लगा के और सारी चीज़ें शुरू कर दी थी कि भाई खेसारी जी की तबीयत ख़राब है, अभी हम लोग नहीं करेंगे।
और हम लोगों ने दूसरी सीन की तैयारी कर ली थी। अचानक देखा खेसारी जी रेडी होके आ गए और दवाई ववाई खा के आ गए, बोले नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ। एक ये एक्सपीरियंस जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है कि भाई अगर और सच में उनकी बहुत तेज़ फीवर था, मैंने टच भी किया था। दूसरा एक्सपीरियंस सेम फाइट सीन में हुआ था। वो चल रहे थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो चल रहे थे और पहिया आके, जो बैलगाड़ी होता है उसका पहिया उनके पैर में लग गया था, तो घुटने में हल्का सा बहुत हल्का माइन्यूट सा फ्रैक्चर आया था और पूरा ये हाथ कट गया था। और उन्होंने फटाक से बबलू भैया ने उस पर कुछ लोशन लगाया और उन्होंने ऐसे पकड़ लिया और जानने तक नहीं दिया कि उनको चोट लगी और पूरा फाइट सीन उन्होंने निपटा दिया था। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और बाकी सारे लोगों, सारे आर्टिस्टों ने, और मैं बताता हूँ समर्थ भाई जो हैं उनका तो बहुत अच्छा किस्सा है, मेरी लाइफ में हमेशा याद रहेगा। फांसी का सीक्वेंस था और सच में उनकी गर्दन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ रस्सी जो होती है वो खिंच गई थी, तो वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, हमें लगा कि सीन हो रहा है, बट उनकी जो गर्दन होती है वो असलियत में दब गई थी। बट और 4 दिन तक बेचारे वो बोल भी नहीं पाए थे। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, या ख़राब एक्सपीरियंस है जिसको भी बोलिए, बट मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहे। विनीत जो हमारा नया विलन है, उसका एक्सपीरियंस ये रहा कि उसको जब एक फ़ाइट सीक्वेंस में ही उसको जब गिराया गया पाइप के ऊपर, तो उसमें इतने बड़े बड़े कीले निकले। वो पाइप जो था वो डमी पाइप था और जो तोड़ने वाला पाइप था वो अलग था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से उसको डमी पाइप पे गिराया गया। उसको चोट भी लगी, बट भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। सो ऐसे कुछ ये यादगार लम्हे हैं जो एक डायरेक्टर को ज़िंदगी भर याद रहेंगे। तो आपने जैसे बोला कि आपको काफ़ी मुश्किलात हुआ इस फिल्म को डायरेक्ट करने में, मतलब मौका मिलने में, तो ये क्या डेब्यू फिल्म है आपकी या पहले भी आप? ये भोजपुरी में डेब्यू फिल्म है हमारी, मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ और प्रोफेशनली मैं एडिटर और कलरिस्ट हूँ, और डायरेक्शन जो है भोजपुरी का ये मेरा पहली फिल्म है। तो लिमिटेड बजट में फिल्म बनाना भोजपुरी में कितना बड़ी चुनौती है आपके लिए? ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को मुझे लगता है कि जब तक ये चुनौती एक डायरेक्टर के पास आती रहेगी, अच्छा प्रोडक्ट निकलना मुश्किल रहेगा। लोग कहते हैं बदलाव नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बट जो बेसिक प्रॉब्लम है वो बजट की रहती है। और बजट बढ़ेगा कैसे? वो ऑडियंस के थ्रू बढ़ेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस सिनेमा हॉल में जाएगी तो बजट, जो प्रोड्यूसर है वो पैसे ज़्यादा क्यों लगाएगा? जब उसकी सेल अच्छी होगी। तो जब सेल कहाँ से अच्छी होगी? सिनेमा हॉल से। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे पिक्चर देखते हैं। तो अगर जनता हमारी सिनेमा हॉल में जाए, साउथ का जो पैटर्न बना हुआ, सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखे, 2 बार 3 बार अच्छी पिक्चर लगे, सिनेमा हॉल वालों से बोले कि मुझे अच्छी पिक्चर चाहिए, तो प्रोड्यूसर्स की सेल बढ़ेगी। जब प्रोड्यूसर्स की सेल बढ़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूटर उनको पैसा ज़्यादा देगा, तो प्रोड्यूसर के पास मनी, जो बैक रिवर्स मनी होती है वो अच्छी आएगी। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोलेगा कि भाई मेरे पास बजट है, अब अच्छा काम करो। तो डायरेक्टर आपको अच्छा रिस्पांस देने की कोशिश करेगा। तो बजट का इशू रहता है थोड़ा सा भोजपुरी फिल्म में। फिल्म रिलीज़ हो रही है छठ के शुभ अवसर पर। और रही बात 2 बार अनाउंसमेंट की, तो 2 बार अनाउंसमेंट नहीं किया, 1 बार अनाउंसमेंट किया है। और चूँकि एक प्रॉब्लम रहती है भोजपुरी, मतलब एक फिल्म भी मैं देख रहा था, टीटू की स्वीटी की, सोनू की स्वीटी की फिल्म थी, उसमें मुझे बहुत ख़राब लगा ये कि एक सीन होता है उसमें भोजपुरी फिल्म चलाते हैं उसको पकड़वाने के लिए, और जो पहला डायलॉग उसका निकला, अरे तुम पॉर्न भोजपुरी देख रहे हो, तो मुझे अपने में बहुत इंसल्ट फील हुआ कि इस तरीके से यूज़ हो रहा है वो मुझे बहुत ख़राब लगा। तो भोजपुरी को अभी हमें उस लेवल पे लेके जाना है कि एटलीस्ट इन सब जगहों पे भोजपुरी को इस तरीके से यूज़ ना किया जाए। अभी तो ग्लैमर दिखाएंगे। देखिए, ग्लैमर डिमांड होती है, ग्लैमर को का पिक्चराइजेशन कैसा आप कर रहे हैं। रही बात ग्लैमर की, तो भारत सरकार ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारी फिल्म जो है परिवार के साथ देखने वाली है। यूए सर्टिफिकेट हम लोग को मिला है, और ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भोजपुरी मतलब ए सर्टिफिकेट। आप अगर ए सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो भी हम लोगों ने क्रॉस किया। मैंने कहा नहीं, आप चेक करिए, देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारी फिल्म में कुछ ऐसा गंदापन है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई भी गंदापन नहीं, यूए सर्टिफिकेट मिला। कुछ डायलॉग्स में करेक्शन थे हल्के फुल्के, वो करके हम लोगों ने सबमिट किया। तो यूए सर्टिफिकेट से ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारी फिल्म परिवार के देखने के लायक है। तो ग्लैमर शब्द जो है अच्छा शब्द होता है, उसको गंदा नहीं कह सकते हैं। ग्लैमर तो पूरी फिल्म ग्लैमरस ही होती है, हम लोग ग्लैमर की दुनिया में जी रहे हैं। तो ये भी खेसारी जी की बात करते हैं तो जल्दी नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम नहीं करते हैं, तो आप फर्स्ट बार मिले थे, मीटिंग हुई थी, तो किस तरह एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा वो बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं या अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं उनको इस तरीके का मौका मिलना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला तो उन्होंने कॉन्सेप्ट सुना मुझसे, कॉन्सेप्ट मैंने सुनाया उनको, और कॉन्सेप्ट सुनाने के बाद उनको बहुत एक ही बार में कॉन्सेप्ट पसंद आया।
तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप नए हो और मैं काम नहीं करूँगा, अगर अच्छी सोच है तो मैं काम करूँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो नए लोगों को चांस नहीं देते हैं। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं भी कभी नया था तो मुझे भी किसी ने ट्रस्ट किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने ट्रस्ट किया और हम लोग उसको अप्रूव करने पर लग गए। बाकी तो जनता के हाथ में है कि क्या रिजल्ट रहता है। तो योगेश जी, काफ़ी सारी एक्ट्रेस का नाम दिया आपने, काफ़ी सारी हीरोइन इस फिल्म में, तो मी टू कैंपेन चल रहा है, तो क्या देखते हैं लड़कियां मतलब फिल्म में काम करने के लिए बहुत साथ, पर क्या कैसा अनुभव रहा आपका? नो कमेंट, नहीं तो मेरे ऊपर भी कोई ये आकांक्षा आपके ऊपर पहले लगा तो देखा नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, और एक दोस्त दूसरे दोस्त के ऊपर कभी भी ऐसा कोई ना तो लगने देगा और ना लगाएगा। इसके बारे में कुछ कहेंगे? आकांक्षा अच्छी एक्ट्रेस हैं और जो उनका काम करने का तरीका है वो भी थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है। अच्छा काम करती हैं और अगर काम अच्छा हो रहा होता है तो अगर उनको 70% मेहनत करनी होती तो 100% करती हैं। ये चीज़ उन्होंने प्रूव कर दी। सेट पे मुझे फील नहीं होने दिया कि शी इज़ माई फ्रेंड। सेट पे हम लोगों ने एक दूसरे को ऐसे ही ट्रीट किया कि हाँ, आई एम डायरेक्टर एंड शी इज़ एक्ट्रेस। आकांक्षा ने आरोप लगाया था कि आपने कोई अच्छा नहीं किया। आप सब लोग हमारी दोस्ती के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और कोई आरोप नहीं है। घर में भाई बहन रहते हैं, लड़ाई करते हैं, बाहर कॉलेज में दोस्त पढ़ते हैं, एक दूसरे के बाल नोचते हैं, तो उसमें कोई आरोप नहीं होता है। तो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और अच्छी एक्ट्रेस भी है वो, और कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। मुझे मालूम है आप सब लोग मजाक कर रहे हो। इस फिल्म में आपने दीपिका को बहुत ज़्यादा ग्लैमर दिखाया, आकांक्षा को एक घरेलू लड़की दिखाया। हाँ, इसमें 2 ट्रैक हैं। जो दीपिका जी हैं वो विलेन की सिस्टर बनी हुई हैं और जो आकांक्षा जी हैं वो हमारी फिल्म की हीरोइन है। तो जो हमारा हीरो है बहुत सॉफ्ट नेचर का है, तो उसके पैरेलल में जो को एक्ट्रेस चाहिए, तो जो उनका कैरेक्टर है वो बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर है। सो आकांक्षा जी को बहुत सॉफ्ट दिखाया गया और विलन की चूँकि वो बहन है, वो दिल्ली से पढ़ के आई है, बहुत हाईली एजुकेटेड है, सो उसको ग्लैमरस हमें दिखाया गया है। आपको क्या लगता है फिल्म रिलीज पर निर्माता को गाली देगा? नहीं, कोई गाली नहीं देगा, सबको पसंद आएगी। बल्कि मुझे लगता है जो मेरे अंदर का विश्वास है वो जनता इस फिल्म को पसंद करेगी, क्योंकि हम लोग 1 साल से लगे हुए हैं और बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। और एक कहावत कही गई है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। यानी कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो रस्सी से पत्थर को काटा जा सकता है। सो हम लोगों को अपनी ईमानदारी और मेहनत पे भरोसा है। उस ईमानदारी और मेहनत के थ्रू मैं ये कह सकता हूँ कि जनता को फिल्म पसंद आएगी। एक गाना बहुत हिट हुआ है, नवरत्न तेल, कौन बनाया है, कितने गाने? हमारी फिल्म में कुल 8 गाने हैं। गाने सारे अच्छे हैं, चाहे वो नवरत्न तेल हो, चाहे वो पागल बनौले कारे पतरकी हो, चाहे वो थाने का जो गाना है वो हो, चाहे वो जवानी तो हर झल 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 के साबुन से नहुले, चाहे वो बहन का गाना हो, सिस्टर पे भी हम लोगों ने एक गाना बनाया। गाने हमारे सारे अच्छे हैं और सिंगर ने जो काम किया है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने म्यूज़िक डायरेक्टर से और सिंगर से। सर, ये भी खबर आई है कि मतलब भोजपुरी के PRO जो हैं संजय भूषण जी, वो निर्माता बनने वाले, तो उनका जो मैं काम मांगने जाऊंगा संजय जी के पास कि संजय जी मेरी फिल्म देखिए और अगर आपको फिल्म अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे डायरेक्टर बनाएं। संजय जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक डायरेक्टर नाम बताएं, प्रोड्यूसर का क्या? म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का नाम बताएं, कैसा रहा उनके साथ काम करते हैं? प्रोड्यूसर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमारे फ्रेंड हैं, हमारी जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं दीपक कुमार जी, वो कैप्टन हैं शिप के और करीबन 16 साल से वो कैप्टनशिप अपनी संभाल रहे हैं। तो वो वहाँ के कैप्टन हैं और वो चूँकि हमारे फ्रेंड हैं तो उन्होंने हमें इस फिल्म का कैप्टन बना दिया। दूसरे जो प्रोड्यूसर हैं वो हमारे ही पार्टनर हैं, मिस्टर राहुल भोरा, बहुत बड़े इवेंट मैनेजर हैं। वो बहुत बड़ा इवेंट करते हैं और यूपी गवर्नमेंट के काफ़ी एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं। वो मेरे पार्टनर हैं। तो दोनों प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे रहे और इन्होंने बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया। ये आपको दिख जाएगा फिल्म में, क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर्स का इंटरफेरेंस होता है वो दिख जाता है। सो इन्होंने बिल्कुल, म्यूज़िक डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो धनंजय मिश्रा हमारी फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और उन्होंने रियल में बहुत अच्छा काम किया है। जो एक डायरेक्टर के साथ काम किया जाता है वो उन्होंने काम किया है। जी की एक खास बात बताएं, एक कहावत है, छुपा हुआ रुस्तम हम सब लोग सुनने में, तो संजय जी हमारे छुपे हुए रुस्तम हैं और अंदर अंदर इनकी जो प्लानिंग है, इनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लान करते हैं वो सीरियसली बहुत अच्छी है। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने संजय भूषण जी को। और मैं सच में संजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो मेरा ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा इस वजह से जा रहा है क्योंकि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। संजय जी कुछ शादी वादी करने के लिए जा रहा है, आपको बताया कि शादी
शादी कैसे करेगा? संजय भूषण के लिए मैं अपील करता हूं कि संजय भूषण के लिए शादी के लिए आप लोग प्रस्ताव भेजें। संजय जी बहुत अच्छे लड़के हैं और शादी के लिए जो एक अच्छा दूल्हा होता है वो संजय जी के अंदर सारी खूबियां हैं। तो आप लोग अपना अपना प्रस्ताव संजय जी को भेज सकते हैं। संजय का समर्पण। फिल्म का राइटर को आपने बताया? फिल्म के राइटर हमारे जो हैं वो बहुत एक्टर भी हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं जिनका नाम है मनोज पांडे, हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं। तो आप इसके आगे की जो जानकारी है वो हमारे मनोज भाई से ले सकते हैं। मनोज जी, आपने किसी फिल्म का कॉपी किया है या अपना आपका ये स्टोरी है? सबसे पहले तो ये बता दूं ये किसी भी फिल्म की कॉपी नहीं है। नाम को देख के लोगों को लगता है कि ये दबंग की कॉपी होगी या सरकार की कॉपी होगी। ये हमारे डायरेक्टर साहब का एकदम खुद का कॉन्सेप्ट है और फ्रेश कॉन्सेप्ट है। जब कहानी लिखा जाता है तो एक रियल के ऊपर घटना होती है और एक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो लिखने के टाइम पे केसारी जी का नाम सही किया गया था कि कोई और? नहीं, जब ये कॉन्सेप्ट सर ने सोचा था, योगेश जी ने ये कॉन्सेप्ट सोचा था, तो उनके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट के लिए जो हीरो थे वो खेसारी जी ही थे। तो ये कहानी जो है उनको ध्यान में रख के ही लिखी गई है। पूछना है।